पंच प्रविष्टि की आराधना भी स्वाध्याय है। नमोकार मंत्र की माला फेरना भी स्वाध्याय है। ओम का नाद करना भी पंडित जी स्वाध्याय है। जो जो श्रुत में वर्णित है वो वचन पूरक जो क्रिया है वो सभी स्वाध्याय है। ऐसा भगवत कुंद कुंद देव ने नियम सारजी में लिखा है, वचन पूरक जो जो क्रिया है वो सभी स्वाध्याय है। इसलिए जिनका स्वाध्याय का नियम है वो ग्रंथ नहीं मिले आपको और पूजा करने खड़े हो, आप पूजा को अच्छे से पढ़िए और पूजा के भावों में प्रवेश कीजिए, वहां पर भी तुम्हारा स्वाध्याय हो जाएगा। मुनिराज को दान दे रहे हो, अरे ग्रंथों में लिखा क्या है? पूज्य गुणानुरागो भक्ति, तो हम पूज्य गुणों में अनुराग कर रहे हैं, ये भक्ति कर रहा हूं, ये तो मेरा स्वाध्याय है। एरिया पद का शोधन करके मैं बिहार कर रहा था और राकेश पंडित कह रहे तो घूमते ही रहते हैं, स्वाध्याय कब करते हैं? अरे पागल, तू कागज पढ़ रहा है, मैं तो प्रैक्टिकल स्वाध्याय कर रहा हूं, जीवों को देख करके एरिया समिति का पालन कर रहा हूं, मेरा प्रायोगिक स्वाध्याय है। एक योगी आहारचर्या को गया, वो आहारचर्या को जाते समय ईश्वर समिति का पालन कर रहे थे। मित्र शुक्ल श्रावक के घर में जाकर के देह को चलाने के लिए, संयम को बढ़ाने के लिए, ब्रह्म की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, ये निर्गंत योगीश्वर वैयावृत्ति के लिए, जिन शासन के उद्योतन के लिए आहारचर्या को गए थे, अज्ञानी को भोजन करते दिख रहे थे और योगीश्वर तो स्वाध्याय कर रहे थे। ज्ञानी हुआ स्वाध्याय होगा कि नहीं? आहार लेते लेते राकेश पंडित स्वाध्याय हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। शास्त्र में यही तो लिखा है, शोधन करके आहार लेना। शास्त्र में यही तो लिखा है, निरामिष शुद्ध आहार लेना। शास्त्र में यही तो लिखा है, चार मकारों से दूर रहना, मद्य मांस मधु मक्खन। श्रेष्ठ उत्तम कुलीन पुरुष कभी मद्य का सेवन नहीं करता, मधु का सेवन नहीं करता, मांस का सेवन नहीं करता है, और तो और क्या, मक्खन बटर पनीर का भी, बटर का भी सेवन नहीं करता, वो अवश्य पनीर का भी सेवन नहीं करता। जो मर्यादा के बाहर है ऐसा पनीर शुद्ध अपने घर में बना वो पनीर ले सकता है, लेकिन जो बरसों बरसों में दुकानों में सड़ रहा है ऐसा दही मट्ठा भी नहीं लेता। ओहो, यानी दूध की मर्यादा नष्ट हो गई, घृत की मर्यादा नष्ट हो गई, दही की मर्यादा नष्ट हो गई। जिस जाति के जीव का दुग्ध था उसी जाति के उसमें पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। धन्य दिगंबर मुनि निराहार रहना पसंद करते हैं, पर प्राणी आग को, प्राणी के कलेवर को आहार नहीं कहते। जिनवाणी में कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको जीवा जीव आहारा। जिनवाणी में कहीं लिखा नहीं मिलेगा जीवा जीव आहार। जीव जीव का आहार नहीं है। प्रत्येक जीव जीना चाहता है, शुद्ध चावल खाओ, रोटी खाओ, किसी जीव के प्राण मत लो। एक और धर्मात्मा का भेष, धर्माचार बने घूम रहे लोग, भेष बनाए घूम रहे हैं, और जिनका मुख्य भोजन मछली बना हो, भिक्षु बन के घूम रहे हैं, मांस के टुकड़े पात्र में पड़े तो खा रहे हैं। सुब्रत साहरी बोध गया भी आप गए हो,
एक जगह लिखा हुआ था वहां पर, आपने देखा हो, स्वयं का मरा मांस, व्यूज देखा। तीर्थंकर महावीर का अनुकरण तो किया बुद्ध ने, कि वर्धमान महावीर ने अपने शिष्यों से कहा, पांड्या जी, अहो अंतेवासियों, अहो शिष्यगणों, प्राशुक, निरामिष, निर्दोष, शुद्ध भोजन तुम्हारी अंजलि में दे दे, उसे स्वीकार कर लेना। बुद्ध ने क्या पकड़ा कि जो तुम्हारे पात्र में आ जाए वो ले लेना। सो मांस का टुकड़ा आगा वो भी ले गए। अहिंसा की बात करने वाला व्यक्ति मांस कैसे खा सकता है? और बिना हिंसक के मांस कैसे आ सकता है? बोले स्वतः मर जाए तो खा लेना। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, चाहे वो मांस का टुकड़ा स्वतः मरा प्राणी हो, चाहे दूसरे से घात किया गया हो, चाहे पका हो, चाहे कच्चा हो, उस मांस के अंदर प्रतिक्षण अनंत एक जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। सूखा मांस हो चाहे कच्चा मांस हो, मांस हर समय अवक्षयी है। जब उन्होंने कहा टुकड़ा ले लेना, तो मालूम लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा। पशु को बांध दिया, पर्वत से पटक दिया, बोले मैं मार नहीं रहा हूं, स्वयं मर गया, और फिर खा गए। ये कौन सा धर्म है? कौन सी अहिंसा है? जहां अहिंसा प्रवेश करेगी ना, एक को तीर्थंकर महावीर स्वामी कह रहे हैं, और सनातन काल से तीर्थंकर भगवंतों ने ऋषभदेव से महावीर तक ही नहीं, पूर्व में भी अनंत अनंत भगवान हो चुके हैं, उन सब ने यही उपदेश दिया है। यदि दुग्ध में गंध आने लगी है, वो अवच्छ हो चुका है। घृत में गंध आने लगी है, खाने अयोग्य हो चुका है। सूखी रोटी खा लेना, कंठ में ना उतरे तो पानी में डुबो डुबो खा लेना। लेकिन 50 दिन का मक्खन इकट्ठा किया, फिर आपने तपाया, उसका घृत निकाला, उस घी को मेरे मित्र धर्मात्मा कभी नहीं खा सकता। जो पुरुष वही घी खाने योग्य है जिसको आज ही आपने 24 घंटे का दुग्ध जमाया था, तपा हुआ, उसको तुरंत मक्खन निकाल करके 48 मिनट के अंदर यदि सेठी जी मक्खन को तपा लिया है, उसका जो घृत बनेगा वही घी खाने योग्य है। बाकी मित्र तुम सूखी रोटी खा लेना, लेकिन रक्त के तुल्य बाजार का घी खाने का विचार कभी मत करना। ऐसा भी नहीं है मैं उच्च जाति के घर का घी लेके आऊंगा, उसको तपा के फिर साधुओं को खिला दूंगा। बिल्कुल नहीं खिला देना, क्योंकि उसकी तो मर्यादा है। यदि आपने जामन की परंपरा चलती है, जामन की परंपरा चलती है, वही पुराना मट्ठा डाल दिया दही दुग्ध में, दही बनता चला गया, और जैसे तुमने पुराना मट्ठा छोड़ा वो पूरा दूध अवक्ष हो गया। जामन तुम्हारा नया हो कैसा, चांदी का सिक्का डालो अथवा बादाम डाल दो, लेकिन जो आज तुम डाल चुके हो अगले दिन उसका प्रयोग नहीं होगा, नई का प्रयोग करो। वो चांदी का सिक्का वह पुनः डाले तो उसको कई बार तुमको धोना पड़ेगा, गर्म पानी से सुखाना पड़ेगा, इसके बाद प्रयोग कर पाएंगे। यदि पुनः वही डाल दिया तो उसके संस्कार तो वैसे के वैसे बनेंगे। आज जैन धर्म को समझना कितना सरल हो गया है। ये कोरोना ये क्या है? वायरस है ना मित्र। जब वो अपना प्रभाव छोड़ता चला जाता है आगे आगे, इसी प्रकार से जो पुराना जामन है उसके अंदर जीवाणु हैं,
और वे जीवाणु अपना प्रभाव तोड़ते चले जाएंगे, आगे आगे जीवाणु की परंपरा बढ़ती चली जाएगी। ऐसा दही का प्रयोग साधु जन नहीं करते हैं। चाहे तुम पूजन के लिए सामग्री का प्रयोग करो, चाहे आहार के लिए प्रयोग करो, मर्यादा की सामग्री प्रयोग करोगे तो पुण्य का बंध होगा। मात्र सामग्री चढ़ाने से, सामग्री खिलाने मां से पुण्य का बंध नहीं होगा। बोले चलता है स्वामी, चलता है। बाजार से सामान उठा ले सीधा का सीधा, बोले चलता है, नहीं चलता है। कर्म सिद्धांत कहता है यदि आपने अशुद्ध चलाया है तो फल भी तुमको अशुद्ध मिलेगा। कदाचित देव भी हो गए तो व्यंतर बनना पड़ेगा। आज प्रकरण आया इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। यानी धन्य उस योगी को, सेठी जी, कभी आप स्वप्न भी देखोगे तो ऐसे हाथ उठ जाएंगे आपके, हो। जिन शासन की अहिंसा और जगत का धर्म, कितना भेद, कितना अंतर। एक और व्यक्ति सीधे सीधे लिखा है कि तुम कबूतर से लेकर चिड़िया से लेकर भैंसे तक की बलि देने का व्याख्यान कर दिया लोगों ने ग्रंथों में। वे ग्रंथी कहां बचे, कुशास्त्र हो गए जिनमें जीवों का वध लिखा हो। शास्त्र तो उसे कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र की रक्षा की बात लिखी हो। वो शास्त्र नहीं है जिसमें यूं कहा जाए कि इन जीवों को चढ़ा दो, बलि झोंक दो। मेरे मित्र, वे शास्त्र है, शास्त्र नहीं है। अरे शास्त्र तो ये कहता है कि ओ परमात्मा ने क्या इन मनुष्यों को ही जीने का अधिकार दिया है? क्या मनुष्यों को ही सब सुख दिया है? क्या संसार का चींटी से लेकर हाथी तक की रक्षा करना चाहिए? वो भी मुस्कुरा के जिए। पूरी प्रकृति, तुम चींटी हाथी की बात कर रहे हो। जैन धर्म तो ये कह रहा है वनस्पति का भी छेदन नहीं होना चाहिए, वो भी जीव है। अहो ग्रस्तो, व्यर्थ में तुम धूबा पर मत चलो, व्यर्थ में पत्ते फूल पत्ती मत तोड़ो। मेरे मित्र, कम से कम इस बात का ध्यान रखो। आगम तो ये कह रहा है कि पांड्या मित्र राजू, जितना पीने की जरूरत है उतना पानी पियो, वो भी छान के पियो, प्राशो करके पियो। व्यर्थ में नल की टोटी खोल के मत चले जाओ। लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है, तुम बर्बाद कर रहे हो। पानी बर्बाद हो रहा है, पानी के अंदर जीव घात हो रहा है, और जहां पानी बह के जा रहा है चींटी आदि की विराधना हो रही है। कितनी हिंसा हो रही है। एक और यूं कहा जा रहा है भैंसे को चढ़ा दो, वैकुंठ मिल जाएगा। और महावीर यूं कह रहे हैं दही भी बासा हो गया है तो खाना मत, वो जीव हिंसा हो जाएगी। ओहो राजू मित्र, एक केला खा के सो जाना, 50 केले खाने की इच्छा मत रखना। ऐसा कभी मत करना कि अच्छे खरीदेंगे तो एक का एक मिले, 10 रुपए का एक मिले। कपूरचंद घोरा टीकमगढ़ के विधायक थे, वे विदेश गए, 300 रुपए का एक केला खा के आए। भारत में आके यही बोलते, बोले महाराज जी हम 300, सबसे बोले और तुमको कुछ नहीं सूझा? बोले स्वामी बाकी सब बाद में बताएंगे, हम तो एक केला खरीदा, 300 रुपए का एक केला खरीदा। तब तुमको भारत के इन केले को वृक्षों की याद जरूर आई होगी कि जहां पर कहीं भी मिल जाते हैं, और तुम तो 300 रुपए का एक केला खरीदा। मित्र, 300 रुपए का एक केला खरीद करके उस व्यक्ति ने पानी पी के रह लिया, लेकिन अमेरिका का भोजन नहीं किया। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में एक दिन का भूखा रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक दिन के भूखे के पीछे अपने जीवन के व्रतों को तोड़ के मत बैठ जाना। पानी नहीं मिले तो नारियल का पानी पी लेना सुब्रत सागर जी, लेकिन अशुद्ध पानी का प्रयोग मत करना।
अंतर देखो आप, अंतर देखो आप कि जहां यूं कहा जा रहा हो। मैंने कुछ ग्रंथ ऐसे पढ़े, क्योंकि मैं पढ़ते ही रहता हूं, ये ऐसे ग्रंथ मेरी आंखों के सामने आए जिनमें लोग बछिया की टांग खा गए, कुत्ते को खा गए। ओह, जब ऋषिगण ही बछिया की टांग खा गए तो मेरे मित्र वे गौ रक्षा की बात क्या बता पाएंगे। लेकिन तीर्थंकर शासन कहता है, बालक जिस फल की स्वाद बदल चुका है, जो फल सड़ चुका है, राजू भूखे रह जाना, सड़ा फल खा करके उसके अंदर के कीड़ों को मत खा लेना। एक दिन के लोभ में, मैंने भी बाजार में मैं निकलता हूं ना, तो कई जगह ऐसे बिल्कुल पिचक चुके तब भी टंगे केले, तो मैं सोचता हूं इन्हें भी कोई खरीदेगा, उन्हें भी लोग फेंक नहीं रहे। बोले क्यों? आएंगे बेचारे गरीब, सस्ते में खा जाएंगे, फिर लाखों बर्बाद करेंगे, घर को पूरा घर बिक जाएगा। बोले क्यों? सड़ा खाएंगे, बीमार होंगे, फिर डॉक्टर के यहाँ पैसा जाएगा। जो भूमि है 1-2 बीघा की, वो भी बिक जाएगी, बेचारे भीख मांगने लग जाएंगे। इसलिए आपसे प्रश्न है, ये जैन समाज धनवान क्यों हो जाती है? कम खाते हैं, अच्छा खाते हैं, प्राशुक खाते हैं, सड़ा नहीं खाते, हॉस्पिटल ज़्यादा पैसा नहीं जाता, जो जब जाएगा नहीं, खर्च नहीं होगा तो दिखेगा ही नहीं दिखेगा। अधिक खाएंगे, खराब खाएंगे, पेट फट जाए तब भी खाएंगे, और मेरे मित्र बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे और पैसा बर्बाद होगा तो मेरे मित्र कंगाल हो जाएंगे। जो व्यक्ति इन 12 तपों के अनुसार जीने लग जाए, सुब्रत सागर जी, उसको एक पुड़िया की जरूरत ना पड़े, दवाई की एक पुड़िया नहीं खाना पड़ेगी, एक पुड़िया नहीं खाना पड़ेगी। बोले क्यों? राजू, यहां आपको लग रहा कि तपस्या की व्याख्या चल रही है, यदि आपकी दृष्टि में देखा जाए तो पूरे विश्व को स्वास्थ्य लाभ की व्याख्या चल रही है। यहां यही तो लिखा हुआ है, अहो योगेश्वर, अपने पेट के 4 भाग करो। छुरी से नहीं तुम सोचो 4 भाग करा रहे। अपने पेट के 4 भाग करो,